बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और ज़बरदस्त से आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त जो है वो बनाना तो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन सबसे अच्छा बनता नहीं है। कभी तो प्याज टमाटर वगैरह उसके अंदर तैरते हुए नज़र आ रहे होते हैं, कभी आलू जो है वो बहुत ज़्यादा मैश्ड हो जाते हैं, कभी गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाता है, शोरबा पतला हो जाता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा रह जाता है, या फिर गोश्त में से मीठा टेस्ट आ रहा होता है शोरबे में से। तो ये सारा कुछ किस वजह से होता है, आपका आलू गोश्त इतना ज़्यादा परफेक्ट क्यों नहीं बनता, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप शोरबे की थिकनेस देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। रेसिपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव जितना गोश्त लिया है, ये बकरे का गोश्त है। आप इसकी जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश करना है सबसे पहले, और अच्छे तरीके से इसका पानी वगैरह जो है वो हम निचोड़ लेंगे। इसमें कोई ब्लड और पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 4 मैंने छोटे प्याज लिए हैं, एक बड़ा टमाटर लिया है, तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का है, ये हाफ़ टेबल स्पून जितना बनता है, और 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें चाहिए होंगी हमें अपना परफेक्ट सा आलू गोश्त बनाने के लिए। इन चीज़ों के कम ज़्यादा होने से भी आपके आलू गोश्त पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो आपने क्या करना है जी, कुकर लेना है, उसके अंदर सिंपली अपना गोश्त ऐड कर देंगे, अपना जो मटन है उसको। और आप देख रहे हो उसके अंदर कोई ब्लड वगैरह पानी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने मोटे काट के इसके अंदर प्याज ऐड किए, टमाटर ऐड किए, लहसुन के साबुत जवे और अदरक को क्रश करके डाला है। एक बड़ी इलायची साबुत मैंने ऐड कर दी है। पौना चम्मच इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। नमक मिर्च वगैरह आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि स्टार्ट में नमक कम ही डाला करें, तेज़ हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन मैंने पौना टेबल स्पून ही डाल दिया है रेड मिर्च का पाउडर। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हाफ़ टेबल स्पून जितना हल्दी का पाउडर ऐड किया है, और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून भर के। ये बहुत ज़्यादा इजी और मज़ेदार सी रेसिपी है, शॉर्टकट भी है। हाफ़ टेबल स्पून जितना इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया। धनिया और ज़ीरा जो है वो ड्राई रोस्ट करके उसको दरदरा सा पीस लेना है, तो बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 2 मीडियम ग्लास हमने पानी के ऐड करने हैं। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, और इसको हमने 18 से 20 मिनट तक प्रेशर कुक करना है। मोस्टली जो है वो मटन 20 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है। ज़्यादा गलाएंगे तो भूनते हुए हलवा हो जाएगा। अच्छा जी, पानी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बच गया है। हमने क्या करना है, आँच को तेज़ करना है, इसके अंदर डाल देना है घी। ये घी ही है, ऑयल नहीं है, लेकिन मेल्ट हुआ हुआ है गर्मी की वजह से, तो इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। घी डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। कोई भी डिश हो तो उसमें घी ज़्यादा जो है ना वो टेस्टी लगता है, स्पेशली हमारी जो ट्रेडिशनल डिशेज़ है ना उसके अंदर तो बहुत ही अच्छा लगता है। घी डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। अगर आपका गोश्त फैट वाला है, चर्बी ज़्यादा है, तो आप घी कम ऐड कीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है आपकी डिश। तो आपने इसको तब तक भूनना है जब तक कि प्याज टमाटर वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से मैश हो जाए, मसाला भून जाए, घी छोड़ने लग जाए, और कोई भी टमाटर प्याज वगैरह आपको साबुत नज़र ना आए। गोश्त का भी कलर चेंज हो जाता है और मसाले का भी कलर चेंज हो जाता है, तब तक आपने इसको भूनते रहना, थोड़ा थोड़ा सा रेड हो जाना चाहिए। और स्टार्ट में हम बात कर रहे थे कि ये जो आलू गोश्त में से मीठा टेस्ट क्यों आता है, वो इसीलिए आता है कि आप इसको अच्छे तरीके से भूनते नहीं, और जब प्याज जो है वो थोड़े थोड़े खड़े रह जाते हैं ना, तो वो फिर मीठा टेस्ट देने लगते हैं। तो इसलिए भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आलू गोश्त हो या कोई भी मीट हो ना, उसको जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा जी, अच्छे तरीके से भुनाई कंप्लीट करने के बाद हमने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं। मैंने 2 आलू जो है वो मीडियम साइज़ के ऐड किए हैं। आलू को भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है। इसको भूनना जो है ये भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये बहुत ही वाइट वाइट से रहते हैं और अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो हल्का सा इनको भी भून लेंगे ना तो बहुत मज़े का आलू गोश्त बनता है। अच्छा जी, ये भी भून चुके हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद डाल देंगे शोरबे के लिए पानी, और मैं तकरीबन 2 गिलास ही पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, शोरबे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। तकरीबन 2 से ढाई गिलास मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 10 से 12 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और अगर आप प्रेशर कुक करना चाहते हो तो 1 मिनट में आलू बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कलर चेंज हो चुका है, घी भी ऊपर आ चुका है, हमारा आलू गोश्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक चुका है। कुछ चीज़ें एंड में डालना लाजमी होता है, जैसे कि 2 साबुत हरी मिर्चें ऐड करी हूँ मैं। एक मुट्ठी भर के हरा धनिया ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी खुशबू देता है और लुक भी अच्छी आती है। और उसके बाद डाल देंगे स्पेशल सा गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून जितना गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको हम ज़बरदस्त तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इतना भी ज़बरदस्त नहीं करना कि आलू आपके टूट जाएँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गले हुए हैं, लेकिन टूटने नहीं देना आपने इनको।
तो आपने डाल देना जी इसको डिश के अंदर, और इसको डालते हुए आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि इसका शोरबा कितना ज़बरदस्त और थिक बना है। आलू जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, लेकिन बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, और बोटियाँ जो हैं वो भी आप देख रहे हो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो यही डिश की खूबसूरती होती है कि चीज़ गल जाए लेकिन हलवा ना हो जाए, मतलब टूट फूट ना जाए। तो जो चीज़ ओवर कुक हो जाती है ना, उसमें फिर न्यूट्रिशन भी बाकी नहीं रहती और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। तो ये है फाइनल लुक हमारे ज़बरदस्त से आलू गोश्त की, बहुत ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार होता है, और कितना शॉर्टकट था, कितना ईज़ी था, ये आपने देख ही लिया है। और अगर आप इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी ढेर सारी वेज और नॉन वेज की डिफरेंट तरह की बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।